हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। प्रिंसेस लेडी डायना के बारे में हम सभी जानते हैं। ये बरतानिया के शाही खानदान की एक फर्द थीं और वेल्स की शहजादी थीं। इनकी शादी बरतानिया की मलका क्वीन एलिजाबेथ के बेटे प्रिंस चार्ल्स से हुई थी, लेकिन 1996 में इन दोनों की तलाक हो गई थी। लेडी डायना सिर्फ एक आम सी शहजादी नहीं थी, बल्कि एक सेलिब्रिटी थी। इन्होंने दुनिया के हर कोने में फलाही काम किए, खास तौर पर एड्स और कैंसर के पेशेंट्स के लिए। 1996 में ये इमरान खान की दावत पर शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए फंड्स इकट्ठा करने पाकिस्तान भी आई थीं। दोस्तों, जब इंसान किसी को दिल से पसंद करता है तो ये नहीं देखता कि वो कोई शहजादी है या कोई डॉक्टर। ऐसा ही कुछ लेडी डायना और एक पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान के साथ हुआ था। इस कहानी के बारे में शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। इनकी कहानी पर 2013 में एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम डायना था। ये कहानी 1995 में शुरू होती है, जब लेडी डायना लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में मौजूद थीं। यहाँ इनकी डॉक्टर हसनात से पहली मुलाकात हुई। डॉक्टर हसनात एक हार्ट सर्जन थे। ये पाकिस्तान के शहर जेहलम में पैदा हुए थे और फिर यूके पढ़ने के लिए चले गए। इनके वालिद राशिद खान पाकिस्तान में ही एक ग्लास फैक्ट्री के मालिक थे। हसनात खान ने 1995 में लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त इनकी उम्र 36 साल थी, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हसनात की पहली मुलाकात बरतानिया की शहजादी लेडी डायना से हुई। उस वक्त लेडी डायना के अपने शौहर प्रिंस चार्ल्स से ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो चुके थे और इनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी नहीं गुजर रही थी। इसके अलावा लेडी डायना इंतहाई सादा तबीयत की मालिक थीं। इनको शहजादी के बजाय एक आम इंसान की तरह रहना पसंद था, और शायद यही वो वजूहात थीं कि पहली मुलाकात में ही इन्हें डॉक्टर हसनात अच्छे लगने लगे। दूसरी तरफ डॉक्टर हसनात के वहमो गुमान में नहीं था कि लेडी डायना जैसी एक इंतहाई मकबूल शहजादी इन्हें पसंद करने लगेंगी। दोस्तों, दिन गुजरते गए और लेडी डायना डॉक्टर हसनात को शदीद पसंद करने लगी। कहते हैं कि ये डॉक्टर हसनात की वजह से पाकिस्तानी कल्चर के बेहद करीब आ गईं। इनकी अलमारी शलवार कमीज से हर वक्त भरी हुई होती थी। लेडी डायना अक्सर आधी रात को छुपकर डॉक्टर हसनात से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाया करती थीं, ताकि मीडिया को खबर ना हो। लेडी डायना डॉक्टर हसनात का दिल जीतने के लिए हर वो काम करने लगी जो ये कर सकती थीं। दोस्तों, इसके कुछ ही महीनों के बाद लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स की तलाक हो गई और ये डॉक्टर हसनात के बारे में और भी सीरियस हो गई। ब्रिटिश मीडिया को पहले ही इनके बारे में पता चल चुका था और लेडी डायना की डिवोर्स के बाद बरतानवी अखबारात और टैबलॉइड्स में इन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ छपना शुरू हो गया। डॉक्टर हसनात नहीं चाहते थे कि ये मशहूर हो जाएं। ये एक बहुत रिजर्व्ड इंसान थे, लेकिन लेडी डायना जैसी मशहूर शहजादी के साथ रिश्ता जोड़ने की वजह से इनकी कहानी दुनिया भर में मशहूर होने लगी। इस दौरान ये दोनों मीडिया को यही कहते रहे कि ये झूठ है और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी। दोस्तों, वक्त के साथ साथ इन दोनों का रिश्ता मजीद गहरा होता गया। इस दौरान लेडी डायना ने कई बार डॉक्टर हसनात को गाड़ियां और महंगे तोहफे देने की भी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर हसनात हमेशा इनकार कर दिया करते थे। यहाँ तक कि लेडी डायना ने अपने महल किंगसिंगटन पैलेस के बेसमेंट में डॉक्टर हसनात के लिए एक रूम तक बना दिया। ये डॉक्टर हसनात के लिए अपने महल में खाना बनाती थीं। ये डॉक्टर हसनात के कपड़े खुद प्रेस करती थीं और इनकी प्लेट्स तक खुद धोया करती थीं। लेडी डायना डॉक्टर हसनात के साथ एक आम सी जिंदगी गुजारना चाहती थीं, वो जिंदगी जो ये एक शहजादी बनकर कभी नहीं गुजार सकी। लेडी डायना के मुताबिक इनके नाम को हर किसी ने इस्तेमाल किया, लेकिन डॉक्टर हसनात ऐसे इंसान थे जो उनको कभी धोखा नहीं देंगे। ये प्यार से इनको नैटी बुलाती थीं। वक्त के साथ साथ लेडी डायना के दिल में डॉक्टर हसनात से शादी करने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन डॉक्टर हसनात लेडी डायना से शादी करने पर राजी नहीं हो रहे थे। उसकी वजह यह थी कि डॉक्टर हसनात को लगता था कि उनकी और लेडी डायना की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क है। लेडी डायना एक शहजादी थी और डॉक्टर हसनात एक आम से इंसान थे जिनके वालिदैन अभी भी जेहलम में रह रहे थे।
इनको लगता था कि अगर इनकी शादी हो भी गई तो ये शादी 1 साल से ज्यादा कायम नहीं रह सकेगी। इसके अलावा डॉक्टर हसनात खुद को मीडिया से दूर रखना चाहते थे। ये एक इंतहाई सादा से इंसान थे, लेकिन लेडी डियाना डॉक्टर हसनात से शादी करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये डॉक्टर हसनात के लिए अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में रहने को तैयार थीं। दोस्तों, अब डॉक्टर हसनात तो फिर शायद मान भी जाते, लेकिन इनके वालिदैन इस रिश्ते से खुश नहीं थे। इनके वालिद राशिद खान के मुताबिक वो ये शादी कभी भी नहीं होने देते। इनके मुताबिक डॉक्टर हसनात और लेडी डियाना 2 मुख्तलिफ दुनिया के लोग थे जो कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते थे। 1996 में जब लेडी डियाना शौकत खानम हॉस्पिटल की फंड रेजिंग के लिए पाकिस्तान आई तो ये डॉक्टर हसनात के लाहौर में मौजूद घर भी गईं ताकि इनके वालिदैन को शादी के लिए मना सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बिल आखिर लेडी डियाना और डॉक्टर हसनात का ताल्लुक 1997 में ख़त्म हो गया और इसके सिर्फ 2 महीने के बाद यानी 31 अगस्त 1997 को लेडी डियाना की पेरिस में एक कार हादसे में मौत हो गई। डॉक्टर हसनात ने 2006 में पाकिस्तान वापस आकर शादी कर ली थी, लेकिन 2 साल के बाद इनकी तलाक हो गई थी। दोस्तों, डॉक्टर हसनात चाहते तो लेडी डियाना के अपने साथ ताल्लुक की कहानी को कैश करवाकर बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते थे। बरतानिया और दुनिया भर के मीडिया ने इनको इंटरव्यूज के बदले में भारी रकम की पेशकश की थी, लेकिन डॉक्टर हसनात ने ये रास्ता नहीं अपनाया। ये आज भी अपने इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ थी जिसके बारे में मैं मजीद कुछ नहीं बताना चाहूँगा। दोस्तों, लेडी डियाना के करीबी दोस्तों के मुताबिक ये डॉक्टर हसनात को लव ऑफ हर लाइफ कहती थीं, लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं हो सके। इनकी ये अनोखी कहानी वक्त के साथ साथ तारीख में गुम हो गई, लेकिन आज भी जब लेडी डियाना का जिक्र किया जाता है तो पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान को भूला नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी इस कहानी पर 2013 में एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम डियाना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे इस चैनल की नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।